तो 2019 की जीत के बाद आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक है और काफ़ी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ गए हैं। अनूप, एजेंडा क्या है इस बैठक का, कौन कौन शामिल होने वाला है इस बैठक में और कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को समझा जाए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन जेपी नड्डा के भाषण से होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन उद्बोधन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कुछ दिन पहले की थी और उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में आने वाले वक्त में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि पार्टी किस तरीके से आगे पार्टी को बढ़ना है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कई विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी अच्छा, उपचुनाव हुए और मिला जुला प्रदर्शन बीजेपी का कहा जा सकता है इन उपचुनाव में, उसको लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है? जाहिर सी बात है, देखिए जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें जरूर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिर पार्टी के परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट क्यों आई है। कुछ जगहों पे चूंकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन देखिए बीजेपी हमेशा चुनाव जीतने के लिए जाती है। समीक्षा जरूर करेगी और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से और पार्टी मजबूत हो इस पर जो है वो विचार किया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी चाहती है कि अच्छा वो प्रदर्शन करे। तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि आज की बैठक के बाद औपचारिक तौर से बीजेपी अपनी कैंपेन की शुरुआत कर देगी इन विधानसभा चुनाव को लेकर। जी अच्छा, खबर ये भी है कि कोई इसमें कोई प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है जिसमें इस बैठक के दौरान उसे प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर इनके बारे में बात की जाएगी, बताया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें जो कोरोना काल में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल लिए गए, जो इनिशिएटिव लिए गए, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर के जो उपलब्धि हासिल की गई है, इसके अलावा जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो लोक कल्याण योजनाएं हैं और ख़ास तौर पर जो कोरोना के वक्त में जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई है, तो इन तमाम चीज़ों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस प्रदर्शनी को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो केंद्र की सरकार है वो लोगों के लिए किस तरह से योजनाएं बना रही हैं और लोगों को कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से काम कर रही है। और जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर अपने कार्यकारिणी सदस्यों से और खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र सरकार और जहां पर राज्य में सरकारें हैं वहां की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से या लोगों तक बात नहीं पहुंचने की वजह से एक जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उसकी वजह से भी पार्टी को लगता है कि उन्हें कभी कभी उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और एक साफ संदेश अपने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। उपचुनाव में जो देखिए बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, बीजेपी जीत के लिए जानी जाती है। अब तो कम से कम छवि ये बन चुकी है कि चुनाव जहां भी हो जीत बीजेपी की सुनिश्चित मान ली जाती है। क्या इस जो उपचुनाव में प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उससे निराशा कुछ रही होगी? प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ रोड मैप रह सकता है अनूप आगे आने वाले चुनाव में? इसको लेकर भी बताया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। बिल्कुल, देखिए आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुए थे और आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी वहां चुनाव लड़ी। बीजेपी को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में वो सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई।
उसके बावजूद भी बीजेपी के कॉन्फिडेंस में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिली। हमने लगातार गृह मंत्री अमित शाह को सुना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना है। ये लोग जब चुनाव में जाते हैं तो जीत के लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि परिणाम आने के बाद जीत हार संभव है, तो पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़ती है और फिर आगे की सोचती है। दूसरी बात बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं तो इनकी रणनीति बहुत अलग होती है। जब उपचुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ खामियां हो सकती है, वहाँ कुछ कमियां हो सकती है, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। जाहिर आज की बैठक में जरूर इस बात पर जरूर चिंतन मनन किया जाएगा कि आखिर किस वजह से कुछ जगहों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है और बीजेपी चुनाव में हमेशा जीत के लिए जाती है। और इस बार जो आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पार्टी चाहती है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में किए जाए। ठीक है, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले बेहद खास